ये शाहबाद पे थी। इनका सारा सिर कीड़ों से भरा पड़ा था, हजारों की तादाद में कीड़े थे। तो मैं जगाधरी में पापा बन गए थे ना, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में। टोकरा ही सिर पे रख लिया था? नहीं, टोकरा नहीं, बाल लंबे लंबे थे ना, फिर जुड़ा पड़ा। वही मतलब कि बालों का पूरा टोकरा बना लिया था। हाँ, टोकरा बन गया। कि मम्मा ने शादी कर ली दूसरी। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसके पापा नहीं संभाल पा रहे थे इसको, फिर वो इनको दे दिया, इन्होंने उनसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना चल सकती है। नहीं सकती है। नहीं, तो आप देख सकते। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। ये जिस औरत को तुम देख रहे हो ना, ये वो माँ है जो रात को जाकर तुझे चैन की नींद सुलाती थी। ये वो माँ है जिसकी उंगली पकड़कर तूने चलना सीखा। ओ यार, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 올ਡ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨੀਂਹ ਆਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਫॉर द ਹੋਮਲੈਸ ਪੀਪਲ ਬਣਿਆ गाँव मग्गरपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा विच, उत्थे लेके आए। इस माँ को देख के ना एक किस्सा याद आ गया। कहते हैं कि माँ की अर्थी निकल रही थी और बेटा माँ को कंधा दे रहा था। तो कहते हैं कि खुदा को भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ यूं सुनाई दिया होगा, और जब कंधा दे रहा था माँ को तो माँ कहने लगी कि कंधा किसी और को दे दे बेटा, तो थक गया होगा। कुछ खाया पिया भी है, यूं ही शमशान चले आया है। नलायक, इतनी धूप हो रही है, नंगे पांव चला आया है। मतलब कि माँ की इतना भावना होती है बच्चे के लिए, मरते दम तक उसके बारे सोचती रहती है। आप सारों से बस यही एक निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ आप पहले अपने माँ बाप की सेवा करें। सबसे पहले धर्म ही माँ बाप की सेवा है। और अगर कोई इर्द गिर्द कोई बाहर कोई ऐसा लोग मिलता है जिसका कोई नहीं है, आप इमीडिएटली हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये माँ और बाप हमारा भगवान ही है। तो नियासरे दा आसरा सोसाइटी हमेशा इनकी सेवा के लिए खड़ी है। दोस्तों नमस्कार, जनता के हर हाल की खबर अब आपके मोबाइल पर। दोस्तों मैं सुबीर कुमार आपका 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पर जो है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है नी आसरों दा आसरा वृद्ध आश्रम। दोस्तों आज मैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए, इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखने के लिए कि यहाँ पर जो है क्या कुछ प्रोग्राम होता है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है वृद्धों को यहाँ पर रखा जाता है, क्या कुछ फैसिलिटी है उनके लिए, क्या कुछ खाने पीने का जो उनके लिए प्रबंध किया जाता है और किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। दोस्तों ये जो जगह पड़ रही है, इस समय जब मैं पहुँच चुका हूँ मुस्ताबाद से जो सुल्तानपुर की तरफ जो है सड़क जाती है, बिल्कुल उस रोड पर जो है यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगा हुआ है और बिल्कुल जो है जैसे एरो का निशान लिखा हुआ है, जैसे एरो का निशान है यहाँ पर, तो गाँव
मगरपुर पोस्ट ऑफिस मुस्ताबाद, जिला यमुनानगर, हरियाणा। और यहाँ पर 500 मीटर की दूरी है, हमें 500 मीटर की दूरी अब यहाँ से कवर करनी है। तो देखते हैं जाकर दोस्तों वहाँ पर क्या कुछ प्रोग्राम है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर नी आसरोदा आसरा जो है, यहाँ पर आश्रम में मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो बाहर की व्यवस्था है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बाहर की जो है कुछ लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ मोटरसाइकिलें वगैरह भी खड़ी हैं। और यहाँ पर जो है एक एम्बुलेंस की भी सुविधा इस आश्रम में उपलब्ध है। और ये स्पेशल जो है आश्रम की ही एम्बुलेंस लग रही है। इस पर लिखा है नी आसरोदा आसरा सोसाइटी, यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो जो एंट्री करा दो, आ जाओ। और यहाँ पर जो है एंट्री के लिए एक रजिस्टर भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। और पूरी मतलब कि यहाँ पर क्लरिकल जो है पूरी फॉर्मेलिटी यहाँ पर की जाती है। कौन व्यक्ति बाहर जा रहा है, कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है। तो देख सकते हैं मुझे भी यहाँ पर साइन करने के लिए कहा गया है। तो लो बाबूजी मैं कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। है लंगर को बरता रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर सेवादार। ऐसा मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस आश्रम की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ी दुनिया को भूलकर जो है कुछ अच्छे काम के लिए, कुछ सेवा के काम के लिए भी ज़रूर आपने बढ़ना है, अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना है। तो ये तो कारवा ऐसे चलता ही रहेगा जीवन भर का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दुखी व्यक्ति आते हैं, मानसिक लोग, परेशान लोग यहाँ पर आते हैं। चाय के साथ जो कुछ खाने की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पर माता जी देख सकते हैं यहाँ पर चाय लेके आ रही हैं उनको बरताने के लिए। अच्छा राम राम जी। अरे कहाँ से हो भाई जी? मैं तरमगढ़ बग्गे से, मत्ता बग्गे से। ठीक है, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। तो हुआ जी। चलिए देखिए हम ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे इनसे, क्योंकि बात ऐसी है कि देखो हम इनके बारे में पूरी जानकारी है किस प्रकार का पेशेंट है, तो हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात करें, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। आप बाबूजी यहाँ पे ये भी पेशेंट है? अच्छा सारी ये सारे पेशेंट हैं, ये सब पेशेंट हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये सामने वाला रूम ये कैसा है? ये हमारे पहले इनका ग्रैंड। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर चाय की व्यवस्था की जो है यहाँ पर खूब की जा रही है। और अंदर जाकर हम रूम को भी चेक करेंगे। यहाँ पर व्यवस्था जो है देख सकते हो। जेंट्स का पोर्शन था जी, जेंट्स का पोर्शन। हाँ पहले हमारा उधर लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे थे जी। और जब वो फिल हो गया तो फिर हमने जेंट्स इधर कर दिए। ठीक है ठीक है। तो इसका नाम हमने ग्रैंडपा कॉटेज रखा था जी। तो अब जेंट्स के लिए ये भी छोटा पड़ गया। अब यहाँ से फिर बड़े हॉल में चले गए हैं। इसको हमने मेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप आइए, आप जी जी दिखाइए। तो देख सकते हो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो सर बता रहे हैं जितेंद्र सर, यहाँ पर इन्वायरमेंट का तो बिल्कुल मैं कायल हो चुका हूँ। एक जिम मशीन भी यहाँ पर रखी है, ओपन जिम मशीन भी बाहर जो है रखी गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चलिए अंदर चलते हैं। मैं जितेंद्र जी को कहूँगा क्योंकि जितेंद्र जो कैमरामैन मेरे शूटर हैं, यहाँ पर कैमरामैन जो शूट कर रहे हैं तो उनका नाम भी जितेंद्र ही है। तो देख सकते हो यार बहुत बहुत नाइस है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का वातावरण, शायद आपको घर में भी इतना अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता होगा जितना अच्छा वातावरण आप यहाँ पर देख सकते हो। बेड की कितने साफ़ सुथरे यहाँ पर चादर वगैरह, और कितनी साफ़ सुविधा की यहाँ पर जो है सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक एक चीज़ जो है। अब इनको हमने गोद ले लिया है। यहाँ पर एक पेशेंट मुझे यहाँ पर मिला है जो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे, जो मेंटली डिस्टर्ब थे काफ़ी समय से यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं सर के बारे में कोई जानकारी नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन मैं इनसे थोड़ा परिचय जानूंगा। सर से मुझे पता चला था कि भी अब इनकी हालत काफ़ी हद तक बहुत ठीक हो चुकी है। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है अजीत कुमार जायसवाल। सर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? सर वैसे तो मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ जी, लेकिन अभी मैं यहाँ। तो यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं आप? कुछ यहाँ मुझे आए हुए 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया। इससे पहले आप कहाँ पर थे? इससे पहले मैं हरिद्वार ऋषिकेश में था। तो ये यहाँ पर आने का जो है कारण कैसे बना? कैसे आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुए या और फिर यहाँ का पता चला आपको? मैं डिस्टर्ब हो गया था इसलिए कि मैं जब वापस हरिद्वार ऋषिकेश से अपने घर गया धनबाद, तो दे डिडंट एक्सेप्टेड मी। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, क्योंकि मेरे हुलिया और कपड़े वो सब बदले हुए थे और मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। आई वॉज मेंटली अपसेट। और उस समय मैं गांजा भी पीता था। आप समझ सकते हैं, मैं हरिद्वार ऋषिकेश में रहने वाले चिलम तो पीते ही हैं, और मैं 14 साल से वहीं पे था, तो वो मैं रेगुलर इस्तेमाल करता था। तो उसकी वजह से भी मारुआना अफेक्ट्स यू, वो 2 तरह से काम करता है।
अगर आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है और अगर आप उसे लेते हैं तो वो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, लेकिन अगर आप उस माहौल में हैं और अच्छे लोगों के बीच में हैं तो आपको वो ऊपर भी लेके जा सकता है। तो खैर वो सब था, उसकी वजह से मैं वहाँ पे था। तो मुझे किसी चीज़ की वहाँ पे कोई कमी नहीं थी। मेरे एक अंकल हैं, उनकी राइस मिल है, फैक्ट्रीज़ है, फ्लावर मिल है, और ही इज़ अ वेरी रिच मैन। मैं उनके यहाँ था 3 महीना, लेकिन 3 महीना रह करके ऐसा लग रहा था जैसे कि बस वो ही इज़ हेल्पिंग मी आउट, खाना दे दिया, पीना दे दिया, कभी कभी पूछ लिया क्या है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वेरी बिज़ी, नो, वो बिज़ी रहते थे। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे सेवा करनी है। मुझे सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं अभी पूरे उस पर नहीं आया हूँ बात पे, मेंटली डिस्टर्ब होने का आपका क्या कारण था, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब होने का सिचुएशन जो आसपास जो आप लोगों को देखते थे, फैमिली क्या कुछ स्टेटस, मतलब कि इसके बारे में? फैमिली वाले तो ठीक थे, मम्मी पापा अब रहे नहीं, तो भाइयों ने कहा कि अब आप, और शायद उनकी अगर मैं उनके हिसाब से अगर सोचूं तो वो भी सही थे, क्योंकि 14 साल से जब मैं घर ही नहीं गया, मैं कभी उनकी सूद बूद कुछ ली नहीं। क्या कुछ संन्यास टाइप का कुछ हो गया था? हाँ, मैं सन्यासी ही था। मेरा सन्यास का नाम है स्वामी शून्य सोहम। जी। वो ऐसे रियल नेम अजीत कुमार। बिल्कुल सर, अब मतलब कि बात अब पूरी समझ में आ रही है कि सर यहाँ पर जो है, मतलब कि हरिद्वार पर जो रहते थे घर से जो है वो संन्यास ले चुके थे, जिसकी वजह से वो बाहर के लोगों की इन्वायरमेंट को देखकर जो है थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। एम आई राइट सर? और वहाँ पे भी हरिद्वार ऋषिकेश में लोगों ने, यहाँ पे तो मतलब जैसे लोग बिज़नेस खोलते हैं ना, आप जैसे किसी ने चावल, आटा, गेहूँ, दाल, सब्जी या राशन पानी का दुकान खोला है, तो वहाँ पे हरिद्वार में लोगों ने भगवान को धंधे पे बिठाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम मालिक से हम शुभकामनाएं करते हैं कि भी आप जो है बहुत अच्छे स्वस्थ हो यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, अभी स्वस्थ हो, अभी सेवा कर रहे हो यहाँ पे। आश्रम, ये आश्रम तो खैर ऐसा आश्रम मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में कभी नहीं? कभी नहीं। I've never seen a आश्रम like this। आप तो सर देवताओं की भूमि वहाँ पर जो है ऋषिकेश में रहते थे। हाँ, मैं वहाँ पे रहता था, तो वहाँ पे वो ऐसे ही जैसे वो बाजार में वो भी फक्कड़ ही हैं। वो बाबा कोई नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिया है और इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से उस आश्रम, वो बस घूमते रहते थे। क्या बात है सर, मतलब कि आपने पाखंडवाद के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात कही है, कुछ बताइए सर इसके बारे में। उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, हरिद्वार ऋषिकेश या हरिद्वार जो भी है, वो क्या गंगा की नगरी है। वहाँ गंगा बहती है, और गंगा आपको भी पता होगा गंगा क्या करती है, पाप धुलती है ना। लोग अपने पाप धुलने जाते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से हरिद्वार ऋषिकेश जो भी जाता है वो पापी है। अगर पापी नहीं है तो वो जाता क्यों है वहाँ? वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। हाँ, बिल्कुल। तो जब मुझे लगा कि मैं अब पापी नहीं रहा, मेरे लिए वो घर का नलके का पानी ही मुझे शुद्ध कर सकता है, तो मैं आ गया वापस जिस दिन मेरी आंख खुली, क्योंकि उस वजह से मैं डिप्रेशन में था। अभी जो हरिद्वार ऋषिकेश में लोगों ने, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि वो केदारनाथ के दर्शन हेलीकॉप्टर से करवाएंगे, कोई कैब लेके। दर्शन किसी को कभी कुछ नहीं हुआ। अगर वो मिलेगा तो वो अंदर मिलेगा, और मुझे मेरे अंदर वो ईश्वर के दर्शन हुए, मुझे इनके अंदर वो उस ईश्वर के दर्शन हुए। तो मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ सचमुच में सेवा हो रही हो, कि उठा करके सड़कों से मैं भी नहीं कर सकता था, आप भी, इवन यू कांट थिंक ऑफ कि आप सड़क से किसी एक भिखारी को आप उठा रहे हो, वो लाचार है, ये उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, आप उसको उठा के लाना, नहलाना, ऐसे बेड देना। और मेरे लिए ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। इन्होंने मुझे रेस्क्यू नहीं किया, मैं खुद से ही आया यहाँ पे, ये देख करके कि मुझे वो ढूंढना था, अदरवाइज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मन में सुसाइडल ख्याल इसलिए आता है क्योंकि अब मुझे और कुछ देखना बाकी नहीं रह गया था। मैंने हर तरफ वो देख करके, इफ़ यू से कि आर यू एनलाइटेंड, तो मैं एनलाइटेंड भी था। मैं हर कुछ, मैं वो आपको बता सकता हूँ, वो बिना पाखंड का। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये झूठ की दुनिया में मैं नहीं रह सकता, फिर जब ख्याल आया, तो वो कहते हैं ना, करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो अचानक से वो नी आश्रय दे आसरा आश्रम का एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। तो जब देखा तो मुझे लगा येस आई हैव अ होप, मैं वहाँ जा सकता हूँ। और यहाँ आने के बाद शुरू के 1 वीक में मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन विदिन 15 डेज़, लास्ट 15 डेज़ मैं बहुत अच्छे से रिकवर हुआ। और अब सब कोई मेरे ऊपर, ये मैं इनको, मेरे चूँकि पापा है नहीं, तो मैंने इनको पापा की तरह ही, बिल्कुल उनकी तरह ही ट्रीट करता हूँ। तो इनके साथ ही रहता हूँ और इनसे शुरू में कुछ बातें करी,
अलग बैठ करके कि ऐसा सोचता हूँ। फिर इन्होंने धीरे धीरे बताया कि देखो दुनिया ऐसी नहीं है, ऐसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी है। क्योंकि मैं बहुत ही सीधा साधा एकदम, मेरे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के बारे में भी बुरा नहीं चाहता या नहीं, लेकिन लोग हैं दुनिया। सर यहाँ के बारे में जैसे आपने एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी है, बहुत सारे जो है मेंटल डिस्टर्ब जो है इस तरह से लोग व्यक्ति घर पर ही हैं। तो सर आम जनता को, लोगों को यहाँ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यहाँ से कि वो परिवार के वो अहम हिस्से हैं, आप उनको निकालिए नहीं घर से बाहर, उनकी देखभाल कीजिए घर में। उनको ज़रूरत आपके वो रुपए पैसे की नहीं है, उनको ज़रूरत है सिर्फ एक कोई उनके सहारा बन जाए, कोई बस उनका बस हाथ पकड़ ले, कोई उनका हाथ पकड़ ले, उन्हें बस सहारा दे दे। और इतना के लिए भी आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि आपको कोई बैठ के पूछ ही ले कि भाई आप अगर चाय पी रहे हो तो पूछ ही ले भाई चाय पियोगे क्या। तो दुनिया, बाहर की दुनिया मुझे वो अच्छी नहीं लगी। और ख़ासकर जब ऋषिकेश हरिद्वार में, मैं ऋषिकेश के बारे में तो ये कहूँगा कि मैं एक 2 साल से पिछले मैं एक तांत्रिक के यहाँ था। ही हैज़ टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी नो, मेरे से वो सब कुछ ले लिया। वो मेरे पास सब कुछ था, रहने खाने, टेंट वेंट था, स्लीपिंग बैग। मैं लैपटॉप में डिज़ाइनर हूँ बेसिकली, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं डिज़ाइन करता था। तो 12 साल हरिद्वार ऋषिकेश में रहने के बावजूद भी आई डिडंट बैग। मैं कभी किसी से दान दक्षिणा नहीं ली, कभी किसी को ईश्वर नहीं दिखाया, कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। वो डिज़ाइन करके मैं अपने पैसे कमाता था, उससे जो भी पैसे मिलते थे मैं उसी से निर्वाह करता था। मतलब बहुत कम में मैं अपने आप को सर्वाइव में कर सकता हूँ और करता हूँ। वो मुझे अच्छा लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं चाहता भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा मैं रखूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत कुछ दिया। उतना अगर मुझे वहाँ मिल जाता मेरे घर पे तो मैं शायद यहाँ आता नहीं। मुझे सिर्फ प्यार ही तो चाहिए था, 2 मीठे से कोई मेरी बात सुन लो, मैं कुछ। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात की है। देखिए यहाँ पर बहुत ही एक बार जो है बहुत मन को जो है बहुत उदास करने वाली बात भी है। और दूसरी बात यह है कि मैसेज भी दे रहे हैं सर यहाँ पर कि घर परिवार जो है चलता है मीठे बोल से चलता है। जहाँ पर मीठे बोल नहीं है तो वहाँ पर परिवार का टूटना निश्चित है। तो सर ने कितनी अच्छे तरीके से जो है ना अपने बारे में और यहाँ के वातावरण के बारे में बताया। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही अपील, यहाँ पर जो है ना एक ओपन जो है यहाँ पर एक जिम बनाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से उनको बोरिंग महसूस ना हो। तो बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ पर बुजुर्ग हैं और हर प्रकार जो है हर तरह से हर चीज़ जो है ना डिसिप्लिन के अंदर रखी गई है, अनुशासित रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वातावरण मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। डिपार्टमेंट था पूरा का पूरा, ये एक जेंट्स डिपार्टमेंट था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एंट्री होती है ये लेडीज़ की तरफ की होती है, क्योंकि डिस्टर्ब पेशेंट के अंदर जो है आपको पता है कि लेडीज़ भी आती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर बर्तन धोने की जो है व्यवस्था है और यहाँ से हम जो है लेडीज़ की तरफ जो है हम अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर वातावरण जो है एक तरह से एक वाटिका, मैंने नाम सुना था रामायण के अंदर अशोक वाटिका, ये अशोक वाटिका से मुझे कम नहीं लग रही है। और यहाँ पर माताएं अच्छा बहुत महसूस कर रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो है गेहूं को साफ़ करने का, कणक को साफ़ करने का भी है यहाँ पर काम लिया जा रहा है। तो बहन जी मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पर इनके ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर, ये कौन सा कहाँ पर है, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, कुछ बताएंगे? अब मैं आपको ये लेडीज़ बताती हूँ। ये शाहबाद रोड पे डिवाइडर पे पड़ी हुई थी। हाँ। आपको एक दिखाओ मामा जी उसको। हाँ, इससे हमने इसको उठाया था, वो आप क्लिप बीच में डाल सकते हैं। ये शाहबाद डिवाइडर पे पड़ी हुई थी। आप देखो कितनी सियानी हो गई है। पहले ये बोरी के बीच में थी। अच्छा, सर्दियों में बोरी के बीच में थी। हाँ, आपको मैं दिखाऊंगी वो वीडियो। ठीक है। ये वहाँ से आई थी। अब देखो कितनी, इसको हम नाम नहीं पता तो इसको हम नानी कहते हैं। अच्छा, नानी कहते हैं। हमने अपने बारे में कुछ बता पाती है? ये नहीं, कुछ नहीं बोल पाती। तो ये जो है ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, पर इसको हम बुआ कहते हैं क्योंकि इसका नाम नहीं पता ना। तो इसको हम जितनी भी लेडीज हैं हमने उनको जो बोल सकती हैं वो तो बेटर है। हाँ, जो बता देंगी, जो नहीं बता सकती उनको हमने फिर अपने रिश्ते बना लिए। जी जी, वाह जी वाह, वेरी नाइस। उसको वो कर दिया। हाँ जी। ये वैसी बिटिया ठीक नहीं है। अच्छा, बिटिया ठीक नहीं है। हाँ। ये पेशेंट आपको कहाँ से मिला है? ये यहीं नज़दीक ही कोई। अच्छा, ये माता जी यहाँ ये शाहबाद पे थी। इनका सारा सिर कीड़ों से भरा पड़ा था, हजारों की तादाद में कीड़े थे।
मतलब कि इतना ज़्यादा इनको पेन होता था कि हर समय चिस करती है ना, तो इसको डॉक्टरों ने वहाँ पे शाहबाद पे मरने के लिए छोड़ दिया था कि भी आखिरी टाइम आ गया। फिर हमें कॉल आई तो हम गए, हम इसको लेने, जैसे मेरा बेटा इसको लेने गया, फिर इनको हमने उठाया, फिर इनसे बात करी तो इनको तो ये था कि भाई अब मर गए तो अब मर गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम अक्सर जो है रोड से चले जाते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पर पड़ा रहता है और हम वैसे ही निकल जाते हैं। तो देखिए बहन जी बता रहे हैं कि इनके सिर में जो है कीड़े पड़े हुए थे। सुनने में भी बहुत जो है ना रोंगटे खड़े करने वाला जो सीन ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा साथ के साथ ही कि अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो अगर उनको उसकी तरफ कोई पेशेंट इस प्रकार का कोई नज़र आता है, अगर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा तो आप तो ध्यान दे ही सकते हो, कोई बात नहीं। आज तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज यहाँ पर नी आसरों आसरा यहाँ पर विकल्प है। हम मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको, आप देख भी सकते हो, आप स्क्रीन पर जो है इनके नंबर आपको दिखाई देंगे आपको। तो चलिए, ये जो थे इनको शाहबाद से हमने लिया बेटे ने, तो फिर उसके बाद फिर इसको इमीडिएटली हम अम्बाले ले गए। अम्बाले वाले ने इसको मना कर दिया कि भाई ये पीजीआई भेज दो, राइफर कर दिया। फिर इनको पीजीआई ले गए, पीजीआई ने सिर्फ ड्रेसिंग करी उनकी, उनको वापस भेज दिया कि इनको ठीक करो तब हम इसको अपने पास रखेंगे। बस सुबह शाम ड्रेसिंग चाहिए थी, फिर इनको हमने आप ही करी है। तो अब इसके कीड़े ख़त्म हो गए, यहाँ पे भी कीड़ों से भरा पड़ा था, यहाँ पे होल था, उसके आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी इसकी कीड़ों। माता जी क्या नाम है आपका? ज्योति देवी। कहाँ से हो? शाहबाद है। शाहबाद से हो? हाँ। तो शुरू से ही शाहबाद में रह रही थी? नहीं, हाँ बच्चे से रहता हूँ। अच्छा, बचपन से रहते हो? हाँ। अच्छा ठीक है। कोई नहीं बेटा, नमस्ते, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बताइए, दिखाइए यहाँ पे। चलिए दोस्तों, काफी ज्यादा थे, अब इनके बेटर हो गए, अब ठीक हो गए हैं। सिर खोखला आपको दिखाऊंगी, अब ठीक हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है, यहाँ पर जो है माताओं को जो है, जैसे आपको पता है कि काम करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो तो उस प्रकार से उनको व्यस्त रखा गया। हाँ जी बताइए इनके बारे में। यमुनानगर जगाधरी पे पड़ी थी, तो इसका जूड़ा इतना बड़ा था अच्छा। कि जैसे घोंसला नहीं बना होता कि हाथ लगाते से ठक 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 करता था। तो इतनी मतलब वैसे अब मैं थी पहले भोलेनाथ, अच्छा, शंकर केदारनाथ पे जाती थी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं जगाधरी में पापा बन गई थी ना, केदारनाथ में, बद्रीनाथ तो में। टोकरा ही सिर पे रख लिया था? नहीं, टोकरा नहीं, बाल लंबे लंबे थे ना, फिर जूड़ा बना। वही मतलब कि बालों का पूरा टोकरा बना लिया था। हाँ, टोकरा बन गया। अबे कंघी दाढ़ी होती थी ना, ये जटा बन गई थी मेरी। जटा बन गई थी। हाँ, फिर इनके पास आगे बाल काट दिए इन्होंने मेरे। अच्छा, सन्यासियों की वेशभूषा हो गई थी। हाँ, तो अब ठीक हो? आप कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? अब मैं बस आंखें बनाई हुई है अब तो। ऑपरेशन करवाया ना। अच्छा ठीक है, करा रखे ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ, अभी तो अच्छा ही है, आगे से रब जाने वो बेटा ऊपर पड़ेगा। आगे भी ठीक ही रहेगा जी, ठीक है। ऐसे हम जो लेडीज मिलती है जिनकी जटावे होते हैं, हम उनकी छुड़ा देती हैं धीरे धीरे, पर इसके छुड़ाने लायक नहीं थी। फिर हार की मजबूरी में हमें काटनी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर डोरे पे थी। अच्छा, इस डोरे से थी, ठीक है। ऐसी मतलब हर जगह हर तरह से ठीक है। तो हर जगह तो हम हर पेशेंट का जो है इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। तो अंदर यहाँ पर ये इनके रहने खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था दिखाइए, थोड़ा सा अंदर कवरेज कर पाएंगे हम? ये जो है हमारी इस नाम नहीं बोलती, तो हम इसको चाची कहते हैं। ये नाम नहीं बोलती अपना? नहीं बताया नहीं ना। अच्छा, बताया नहीं है, चाची कहते हैं। ऐसे हमने सबके साथ रिश्ते बना। अच्छा, सभी को नमस्ते राम राम कर सकते हो सभी? नमस्ते राम राम बोल पाएगा कोई नहीं बोल पाएगा। अच्छा, वाह, वो बोल पाए, उनको समझ गए हैं, वो समझ गए हैं, ठीक है। माता जी नमस्ते। हाँ, माता जी बोल गई हैं, देखो। हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों, अंदर जो माताओं का जो है यहाँ पर ठहरने का, माताओं बहनों को जो ठहरने का जो है इन्वायरमेंट का हम थोड़ा सा दिखाएंगे जी। नमस्ते। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेशेंट है, यहाँ पे ये पेशेंट है। जब हमने आश्रम खोला था तो हम सोच रहे थे कि हम लेडीज नहीं रखेंगे। जी। जब आश्रम खोला था, जब मुझे कोई कहता था तुम आश्रम खोल रहे हो तो लेडीज रखनी है, तो मैं क्या नहीं लेडीज नहीं रखनी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। पर सबसे पहले ये लेडीज आई थी। अच्छा, यहाँ पे आई थी? हाँ। कितना टाइम हो गया इनको यहाँ पे? स्टार्टिंग में जैसे 5 साल ये हो गया अच्छा, खुले हुए, तो फिर ये इसको, फिर वो आदमी यहाँ आ गए, फिर इनको मैंने अपने घर पे ही, जहाँ पहले घर से स्टार्टिंग करी थी ना, फिर ये घर पे रहे। इनका चुकना टूट गया था। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन कराया था, तो इसलिए फिर ये सबसे पहले आप इनसे पूछो। हाँ जी, क्या नाम है बहन जी आपका? जसविंदर कौर। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है मतलब कैसे चल फिर पाते हो लैट्रिन बाथरूम के लिए?
ठीक था अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब बात करके साथ बात करके सारे अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? हाँ जी। क्या बात है, आपकी स्माइल आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप। धन्यवाद बहुत बहुत। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर घर से भी अच्छा वातावरण जो है माताओं बहनों के लिए रखा गया है। तो अंदर का जो है यहाँ पर व्यवस्था जो है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी बेड की व्यवस्था, लेटने पढ़ने की जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण जो है मैं देख पा रहा हूँ। और अभी सारी माताएं बहनें जो बाहर हैं तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर, आ जाओ। तो ये यहाँ पर ये नहाने धोने का यहाँ पर है, और इधर नहाने का है, इधर ये टॉयलेट बाथरूम है, और सामने जो है ये लेटने सोने के लिए है, लेडीज़ का। क्या बात है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे हमने जेंट्स का दिखाया था, यहाँ पर आपको लेटने पढ़ने की जो व्यवस्था दिखाई थी हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम है, कितना अच्छा साफ़ सुथरा और हवादार भी है, और रोशनी भी पूरी आती है बिल्कुल। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो है इस पूरे के पूरे जो है ना पंडाल में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, एक तरह से पंडाल टाइप है, और बहुत अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ पर लगी है। कूलर लगा रखे हैं, जी LCD बड़ा लगा जी, रखा है। कूलर लगा हुआ है यहाँ पर, LCD लग रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छी व्यवस्था हमें यहाँ पर नी आसरोदा आसरा यहाँ पर हमें आश्रम में मिली है यहाँ पे। तो बहन जी यहाँ पे सेवा करते हैं। अच्छा बहन जी नमस्ते। ये बिटिया है, ये देखो, इस अच्छा। देख सकती है ना, सुन सकती है ना, बोल सकती है। ये छोटा बच्चा है ये? हाँ, नहीं 7 साल की है। और ये बहन जी इसकी अडॉप्ट कर लिया इन्होंने। अच्छा, आपने इनको अडॉप्ट किया? कहाँ से लिया आपने अडॉप्ट किया इनको? यहाँ से ही आए यहीं से किया? हाँ जी। आपने इनको गोद ले लिया है? मम्मा ने दूसरी शादी कर ली ना, तो इसके दिखाई नहीं किया, देता। तो इन्होंने कहा मेरे को दे दो, फिर उन्होंने इनको दे दिया। दोबारा से जैसे- बताइए, ये बच्चा कैसे है, मतलब क्या 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 इसकी condition है इसकी? इसकी मम्मा ने शादी कर ली दूसरी, अच्छा ठीक है। तो फिर इसके पापा नहीं संभाल पा रहे थे इसको, जी। फिर वो इनको दे दिया, इन्होंने उनसे अडॉप्ट कर लिया। जी, तो ये ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना चल सकती देख है। भी नहीं सकती है? नहीं, कुछ नहीं। तो टांगे भी दोस्तों इसकी ऐसी हैं। देख सकते हैं, दिखाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बच्चा ना सुन सकता है ना देख सकता है, तो कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है ये भगवान। यहाँ पर देखिए किस प्रकार के पेशेंट है, यहाँ पर देखिए। मालिक दया रखे इनके ऊपर, देखिए बहुत बिल्कुल तरस आता है, कितना छोटा बच्चा है यार, देखिए कमाल की बात है बहुत। ये सारी सेवा ये बहन जी करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो कितना प्यार करते हैं। बंद करो। उम्र बच्चों। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक पेशेंट मिला मुझे, ये बच्चा इतना प्यारा इतना सुंदर बच्चा, लेकिन अब क्या कहें किसने इसके साथ ऐसा किया। अब मालिक का नाम लें, किसका नाम लें। ये बच्चा ना तो सुन सकता है, ना देख सकता है, ना ही बैठ सकता है, और ना बोल सकता है ये। तो मैं आपसे डीपली हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर आश्रम की तरफ जो एक तरफ अपने पूरी दुनिया को भूल के थोड़े समय के लिए यहाँ पर भी जो है पेशेंट की जो है ना सेवा के लिए ज़रूर आए यहाँ पर। और यहाँ पर इस आश्रम के जो मेन सेवादार हैं उनको प्लीज़ कोऑपरेट करिए, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। बहुत ही इमोशनल वीडियो है ये, बच्चा मैं देख के खुद इसके बारे में काफ़ी महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों जिनका हमें जो है ना बड़ी बेसब्री से इंतजार था, और जिनको मैंने कॉल की थी, नंबर इनका पुटअप करके किसी से लेके, अपने भाई से लेके, हरदेव सिंह जी से मैंने इनका नंबर लिया था। तो जितेंद्र जी मेरे सामने खड़े हैं, अपना नाम जितेंद्र जी बता रहे हैं। तो इनसे ही मेरे फ़ोन पे संपर्क हो रहा था, इनके संपर्क में मैंने इनसे लोकेशन मांगकर जो है ना यहाँ इस लोकेशन पर मैं आ सका हूँ। तो जितेंद्र जी इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए यहाँ के बारे में। जी नमस्ते जी। हाँ जी। ये हमारा जी आश्रम तकरीबन 2018 में हमने स्टार्ट किया, और करीबन अब भाई हो गया 4 साल हो गए जिसको, और 5वां साल चल रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ जी, जैसे हमारे बच्चे थे तो ये यहीं से मेरा डेरा होता था जी, यहाँ जो खेती करता था, तो यहीं से खाना बना के तो अम्बाला ले जाते थे। तो जब भी जाते थे अम्बाला, तो वहाँ उनको जैसे स्टेशन के बाहर बहुत लोग पड़े होते थे, तो उनको खाना वितरित करके आते थे। तो हर बार आके यही कहते थे भी कोई ऐसा जगह बनाएं जहाँ इनको थोड़े दिन रख के और ठीक करके घर भेज सकें।
तो हर बार ये आके ऐसे कहते थे कोई जगह हमको दो। तो 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन 2 साल के बाद फिर हमारे पास ये जगह डेरे में थी, तो फिर इसको डेरे को हमने ठीक करके इनको दिया। तो उसमें ये इन्होंने बच्चों ने फिर जैसे एक एक करके पेशेंट आना शुरू हुआ, और अब हमारे पास तकरीबन यहाँ 110 के करीब पेशेंट रह रहे हैं, और तकरीबन 186 पेशेंट हम ठीक करके घर भेज चुके हैं 4 सालों में। किस तरह के पेशेंट यहाँ पर रखते हो आप? हमारे पास ज़्यादा पेशेंट वही डिप्रेस्ड आते हैं जी, जैसे डिप्रेशन के बाद घर से निकल जाते हैं। डिप्रेशन के बाद 2 ही काम होते हैं, या तो सुसाइड और या सड़क पे आ जाना। जो सुसाइड कर गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सड़क पे आ जाते हैं डिप्रेशन के बाद, और ये कोई जगह नहीं होती भी कहाँ से आए। हमारे पास कर्नाटक तक के लोग हमने भेजे ठीक करके। डिप्रेशन के बाद वो घर से निकल जाते हैं और सोचते हैं भी हमें शायद बेटर हो जाएंगे सड़क पे जाकर, लेकिन उनकी बद से बदतर हालत हो जाती है, और उनको मेन हमारा मोटिव है उनको ठीक करना और घर भेजना। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और पता करना चाहूँगा, मेरे जहन के अंदर जो एक बात उठ रही है, जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पर जो है किस माध्यम से आपके यहाँ पर आप आते हैं? कोई वेबसाइट वगैरह है, या किस प्रकार से जो है ना इस आश्रम के डेरे के बारे में यहाँ पर पता चल पाता है लोगों को? कृपया बताइए। हाँ जी, जैसे हमारे पास पेशेंट आने के 3 ही साधन हैं। जैसे कोई आपको दिखा सड़क पे, आपने देखा भी बड़ी माड़ी हालत में है, तो आप 112 पे जैसे कॉल करते हो पुलिस को, तो पुलिस लेके आ जाते हैं। दूसरा है जैसे कोई हमें कॉल करता है, हमारे पास भी एम्बुलेंस है, हम तुरंत जाके उठा लाते हैं। तीसरा है जैसे कोई किसी को चोट लगी हुई है, या बुखार में है, या उसकी हालत ठीक नहीं है, तो आप सीधा उसको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो, तो सिविल वाले हमारे पास डायरेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। 3 साधनों से ही हमारे पास आते हैं, और उसके बाद ये आस्ता आस्ता ठीक होना, इनका यहाँ पे इनको अच्छा ट्रीटमेंट देना। उनको बाकायदा डॉक्टर साहब आते हैं अम्बाला यमुनानगर से, डॉक्टर पार्स आते हैं अपने हर हफ्ते, दिमाग के डॉक्टर हैं वो। तो और हम सीएमओ साहब को भी मिल के आए थे, वो उन्होंने भी हमें कुछ सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर विज़िट करते हैं। अब भी आज भी हमारे पास डॉक्टर कपिल है वहाँ के अम्बाला सिटी से, उन्होंने भेजा हुआ था आँखों। ये सब सीएमओ साहब ने कराया हुआ है। अम्बाला सीएमओ है? नहीं, अम्बाला से वैसे ही उन्होंने एक संस्था है, वो डॉक्टर कपिल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस संस्था वालों ने हमें डॉक्टर कपिल अपने उनको भेजते हैं अपनी टीम को, और उनके आईज चेक करके यहाँ 2-3 बार हमारे आई कैंप भी लग चुका है, और इनका जिन के आई ऑपरेशन होने हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वहाँ। मेरा नाम तरनजीत सिंह है जी। कहाँ से हो भाई साहब? मैं यमुनानगर से हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कुछ व्यवस्था संभालने में इनकी जो है ना क्या कुछ मदद कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जैसे कोई मतलब छुट्टी वगैरह होती है, या वैसे मैं प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और मैं जसकीरत वीर जी का फ्रेंड हूँ। तो कुछ भी काम होता है, जैसे स्टोर संभालना हो गया, या मतलब रेस्क्यू करना होता है, तो हम लोग रेस्क्यू भी करते हैं। और यहाँ पे अगर किसी को ट्रीटमेंट वगैरह देना है उसमें भी सपोर्ट करते हैं। रात में अगर किसी को देखना है, या खाना वाना हो गया, मतलब जिस प्रकार की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग कभी यमुनानगर में होते हैं, तो कई बंदे हमें ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने कोई कपड़ा ही नहीं पहन रखा, इवन दो अंडरवियर तक नहीं पहन रखा, वो रोड पे घूम रहे हैं। तो उनकी लाइफ आप ऐसा कह सकते हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक यही मैसेज है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर मत करो। अगर ऐसा कुछ भी आप देखते हो, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप इमीडिएट 112 पे कॉल करो। उस बंदे की DDR घटती है, प्रोसीजर फॉलो होता है, और उसको आप यहाँ पे लेके आओ, सो दैट कि वो थोड़ा अगर मेंटली परेशान है या किसी भी वजह से कुछ भी इशू है, वो अपना हेल्दी हो के, ये लोग ऐसे परेशान नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब पागल हैं या कुछ भी है। इनको प्यार मिलता है, मेडिसिन मिलती है, टाइम पे खाना मिलता है, ये लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद ये लोग अपना एड्रेस बता देते हैं। और कई लोग हमारे पास ऐसे हैं जो 20-20 साल के बाद अपने पेरेंट्स को मिलते हैं, अपने घर वालों को मिलते हैं। तो कोई ना कोई अपने घर वालों से बिछड़ा हुआ ही है ये।
जो किसी ना किसी कारण से, किसी गुस्से से या किसी मेंटली डिप्रेशन की वजह से घर से बाहर आ गया है। तो अगर आप वीडियोस शेयर करते हो रेस्क्यू की, और जो हम लोग शेयर करते हैं, जो आप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जो उसके पेरेंट्स को या उसके जानने वाले को मिल जाए। तो उससे क्या हो सकता है कि वो लोग उसको पहचान सकते हैं। वो भी हर किसी के अंदर अपने परिवार के बंदे को लेके तड़प होती है, ढूंढता है वो, बट वो कितना देर ढूंढेगा, थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद बस हो जाती है और वो बैठ जाते हैं। बट जैसे ही उन्हें अगर उनका बंदा दिखेगा तो वो डेफिनेटली लेने यहाँ पे अप्रोच करेगा, यहाँ आएगा, लेने आएगा और उसको अपने अपने घर लेके जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबको सबकी फैमिली के साथ मिलाने में आप लोग हमारी मदद करो और किसी को इग्नोर मत करो। अगर कोई रोड पे पड़ा है तो प्लीज़ उसको रेस्क्यू करें और यहाँ पे लेके आए।